हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत हमारा आइडियल फैमिली करता है। आई एम रितेश कुमार सिंह एंड आई विल टीच मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जैसा कि आप लोगों को पता है, मैथ्स मीन्स नंबर का खेल। नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवीजन करना और भी बहुत सारे ऑपरेशन है जो मैथ्स में किया जाता है। बट सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि हमारे पास कितनी टाइप के नंबर्स होते हैं, अब उन पे कैसा कैसा ऑपरेशन होता है, कैसे इनको पहचानते हैं कि वो कौन से नंबर है, तो उसको स्टार्ट किया जाता है। नंबर सिस्टम सारे नंबर को क्या करता है, कंटेन करता है। नाउ नंबर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज रियल नंबर? वो सारे नंबर जो आप जानते हैं, वो सब के सब नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ रियल नंबर हम कुछ समय कॉम्प्लेक्स नंबर को बताने में चाहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स, एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर हम पूछे यहां x की कौन सी पॉसिबल वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो आप क्या बोलेंगे? सर x इक्वल टू आप 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? अगर आप x इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 0। तो x इक्वल टू 1 इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप x इक्वल टू माइनस 1 रखते हैं तब भी क्या होगा? माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी भी x इक्वल टू माइनस 1 भी इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ मेरा मेन मोटिव बताने का था, अगर इसी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिया जाए तो यहां x की वो वैल्यू बताओ आप जहां ये जो इस इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। अगर आप x इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2। ये इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब ये x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दूसरा, x इक्वल टू 1 ले चुके हैं आप, अब x इक्वल टू माइनस 1 लेते हैं तो क्या होगा आंसर आपका? माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। क्या मिलेगा आपको? अगेन 2 मिलेगा जो कि 0 के बराबर नहीं है। इट मीन्स x इक्वल टू 1 रखो, x इक्वल टू माइनस 1 रखो, इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आप कोई भी वैल्यू x का रख के देखो, आप यहां इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इट मीन्स रियल नंबर इस टाइप के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, तो हमें एक नए नंबर की जरूरत पड़ी जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। जिसको हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर।
अब इन इमेजिनरी और इस रियल को मिलाओगे तो क्या मिलेगा आपको? कॉम्प्लेक्स नंबर। बट ये क्लास 10th लेवल से ऊपर है तो हम इसको स्किप करते हैं और हम आगे की तरफ चलते हैं, दैट इज रियल नंबर। नाउ रियल नंबर मीन्स वो सारे नंबर जो आप जानते हैं, जैसे 1, 2, -1, -2, 0, 1/2, √3, पाई, सब के सब क्या है? रियल नंबर है। अब रियल नंबर को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज रेशनल नंबर and second one is irrational number। irrational नंबर। अब मन में ख्याल आता है व्हाट इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए तीन इसके रूप हैं। फर्स्ट, कि अगर कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में लिखा है, p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसे नंबर को आप क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/4, -1/6, ये सब के सब क्या है आपके? रेशनल नंबर है। ये तो पहला तरीका हुआ। नेक्स्ट, वो नंबर जो टर्मिनेटिंग नेचर के होते हैं। टर्मिनेटिंग नेचर मींस जो डेसिमल के बाद कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। लाइक अगर कोई नंबर अगर लिखा गया 1.25, तो डेसिमल के बाद देखिए 2 प्लेसेस के बाद ये क्या हो गया है? टर्मिनेट हो गया है। इट मींस ये क्या है? रेशनल नंबर है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, 3.19, ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। थर्ड इसका फॉर्म जो होता है, ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट ना हो बट अपने आप को एक फिक्स पोजीशन के बाद रिपीट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नंबर लिखा है 3.252525 डैश डैश डैश, तो ये भी नंबर क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। यहां आप देख सकते हो कि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस 25 के बाद ये अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, जिसको आप रीअकरिंग भी कहते हैं। तो ये भी इस टाइप के भी नंबर को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। इररेशनल क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में ना लिखे जाए या टर्मिनेटिंग नेचर के ना हो या जो डेसिमल के बाद रिपीट ना करे, उनको हम क्या कहते हैं? इररेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2⁻1/2 और √5 और 3⁻1/5। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो कि इररेशनल है। अगर इसको जनरलाइज किया जाए तो हम इसको जनरलाइज करें तो कह सकते हैं, अगर कोई नंबर x है और उसके पावर 1/y है तो ये नंबर इररेशनल होगा। कब? जब x किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ना हो और यहां y की वैल्यू क्या हो जाए? 2 हो जाए। सपोज दैट इफ y इक्वल टू 2, तो ये नंबर हो जाएगा x⁻1/2। तो ये नंबर इररेशनल होगा अगर यहां x के प्लेस पे
वो कोई नंबर लिखा गया हो जो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप x के प्लेस पे 5 लिखते हैं तो 5 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देयरफॉर ये नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अगर कोई नंबर लिखा जाए 441 और आपसे ये पूछा जाए ये इर्रेशनल है या नहीं, तो आप क्या बताएंगे, इर्रेशनल है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये इर्रेशनल नहीं है। 441 21 का स्क्वायर है। इट मीन्स जब भी x के प्लेस पे किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर लिखा गया हो तो वो नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, वो इर्रेशनल नहीं होता है। आई थिंक आपको हमारी बातें समझ आ रही होंगी। और भी नंबर इर्रेशनल के फॉर्म है, जरा उनको भी देखा जाए। हमने यहां देखा था जब भी डेसिमल के बाद नंबर अपने आप को रिपीट करे एक फिक्स पोजीशन के बाद तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर। बट अगर किसी नंबर के बाद लाइक डेसिमल के बाद अगर ये नंबर रिपीट ना हो, रैंडम कुछ भी आता रहे और ये चलता जाए, तो इस टाइप के भी नंबर को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। ओके, हमने क्या बताया कि अगर डेसिमल के बाद किसी फिक्स पोजीशन के बाद नंबर रिपीट हो लाइक दिस तो वो क्या होंगे, रेशनल नंबर। और अगर किसी डेसिमल प्लेस के बाद नंबर जो हो वो रिपीट ना हो तो क्या हो जाते हैं, इर्रेशनल नंबर। चलिए आगे की तरफ हम मूव करते हैं। Now, rational number can further divided into two parts, that is decimal number and integer. डेसिमल नंबर मीन्स वो नंबर जो डेसिमल फॉर्म में लिखे होते, फॉर एग्जाम्पल 3.15, 5.96, -1.6, ये ऑल आर डेसिमल। ये सब के सब क्या है, डेसिमल नंबर है। बट इंटीजर का एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या होगा, सारे नंबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, डैश डैश डैश, ये सब के सब क्या आपके इंटीजर है। इंटीजर मीन्स वो रेशनल नंबर जिसमें डेसिमल ना आए उसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर। रेशनल नंबर में अगर डेसिमल को आप हटा दोगे, डेसिमल नंबर को, तो उनको हम क्या कहेंगे, इंटीजर। इंटीजर को फर्दर डिवाइड किया जाता है नेगेटिव इंटीजर एंड होल नंबर। होल नंबर नेगेटिव इंटीजर मीन्स आप इन नेगेटिव को अलग कर दिए, और होल नंबर मीन्स जीरो से लगाए ये सारे नंबर। इट मीन्स डैश डैश डैश, -3, -2 एंड -1, ये सब के सब क्या हमारे नेगेटिव नंबर है। होल नंबर मीन्स 0, 1, 2, 3,
4 डैश डैश डैश, ये सब के सब क्या है हमारे होल नंबर है ना। होल नंबर को फर्दर डिवाइड किया जाता है, मैं यहां इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। होल नंबर को फर्दर डिवाइड किया जाता है दो पार्ट में। फर्स्ट वन इज 0, जिसमें 0 आता है केवल, एंड दूसरा नेचुरल नंबर। दूसरा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मीन्स ऑल काउंटिंग नंबर। ऑल काउंटिंग जो काउंट करने में यूज होता है उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये सब के सब क्या है आपके नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को फर्दर डिवाइड किया जाता है। ये जो पार्ट्स हैं ये क्लास 10th एंड 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज इवन नंबर, इवन नंबर। सेकेंड ऑड नंबर। थर्ड प्राइम नंबर। फोर्थ को प्राइम नंबर। ये सारे नंबर और भी नंबर है जो नेचुरल नंबर के पार्ट्स हैं। अब एक वन बाय वन हम जरा इनको देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज इवन नंबर। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इवन नंबर, तो आई थिंक मैक्सिमम लोग यही कहेंगे दो नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2 दैट इज नोन एज इवन नंबर। मतलब वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर। बट ये डेफिनेशन रॉन्ग है। इवन नंबर का डेफिनेशन होता है वो नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं उनको हम कहते हैं इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, ये सब के सब क्या है, इवन नंबर है। आप जो डेफिनेशन बताते हैं दो नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर, वो इवन नंबर नहीं, वो होते हैं इवन इंटीजर्स। क्या होते हैं, इवन इंटीजर्स। वो इंटीजर मीन्स -2 -4 -6 2 4 6, ये सब के सब है इवन इंटीजर। आपसे पूछा जाए इवन नंबर मीन्स तो दो नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2 एंड नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो उनको हम क्या कहेंगे, इवन नंबर। एंड ऑड नंबर फिर क्या होगा आपका, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो बट वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। अगर वो नेचुरल नंबर नहीं है तो वो ऑड नहीं होगा, फिर वो क्या हो जाएगा, ऑड इंटीजर। वेरी गुड, क्या हो जाएगा यहां 3 5 7 9 डैश डैश डैश। नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर मीन्स ऐसे नंबर जो 1 और अपने आप से डिविजिबल हो, उनको हम कहते हैं
प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2, 2, 3, 5, 7, 11, ये सब के सब क्या है? प्राइम नंबर। आप देख सकते हैं 2 जो होगा वो 1 से डिवाइड होगा और 2 से होगा, 3 जो होगा वो 1 से डिवाइड होगा और 3 से होगा। सिमिलरली 5, 7, 11 ये सब के सब क्या होंगे? 1 और अपने आप से डिवाइड होंगे। यहां से एक क्वेश्चन बनता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आंसर क्या होगा? 2। एक तरह और पूछा जाता है ये क्वेश्चन स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो आंसर क्या होगा? अगेन 2। ये 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी है। ओके, नाउ नेक्स्ट को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम मीन्स पेयर ऑफ नंबर दो HCF is 1। ऐसे पेयर ऑफ नंबर या ऐसे दो नंबर जिनके HCF हो वो 1, तो उनको हम कहते हैं को प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 and 3, इनका HCF 1 होगा। आई थिंक मैं ये समझ के बता रहा हूं कि आपको HCF आता है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट पीरियड नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके आगे का एक्सप्लेन करूंगा। और भी एग्जांपल हो सकता है 13, 17 और 25, 27 और 2 and 11, ये सब के सब क्या है? को प्राइम नंबर है। इनके बीच का HCF क्या होगा? 1। अब जितने टाइप्स मैंने आपको बताया अभी, ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो चैप्टर फर्स्ट जो है क्लास 10th और 9th का, ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक बार इसको गो थ्रू करना आप, जो भी डाउट हो बेटा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उस डाउट को सॉल्व करूंगा। एंड अगेन कल आपको मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।